सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह। विद आज फिर से एक न्यू स्मॉल बिजनेस आइडिया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ये जो बिज़नेस आइडिया मैं आपको देने लगा हूँ ये बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस है और अभी बहुत कम लोग ये वाला कारोबार कर रहे हैं। हाँ, हमारे पाकिस्तान में ये अभी ट्रेंड कोई ज़्यादा नहीं है ये वाला कारोबार जो भी मैं आपको आइडिया दूंगा, लेकिन बाहर ममालिक में फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये वाला बिज़नेस तो बहुत आम है और ये बिज़नेस अभी चूँकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इन नहीं हुआ इसलिए इसमें ज़्यादा पैसे कमाने का अभी तो मौका है। कल को इस बिज़नेस में क्या मज़ीद डेवलपमेंट होती है या किस तरीके से लोग ये कारोबार करते हैं या नहीं करते, तो उस हिसाब से ये पता लगेगा कि भाई कल को इसके अंदर मज़ीद कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है या इस बिज़नेस में ये बिज़नेस जो है वो फ्लॉप होता है। लेकिन आजकल अगर ये हम कारोबार करते हैं तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। वो क्या है व्यूअर्स कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी सिवाय इस चीज़ के कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और उसके ऊपर नंबर होना चाहिए और व्हाट्सअप नंबर भी, यानी इंटरनेट वगैरह तो आपको पता है कि हर बंदा अपने मोबाइल के ऊपर आजकल चला ही रहा है और व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए। अब आपने ये बिज़नेस करना किस तरीके से, सारी तफसील इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत आसान है इस कारोबार को करना। आपने क्या करना है, आपने कोई चीज़ नहीं बेचनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस करवानी है, अपनी सर्विस का तारुफ करवाना है। सर्विस का तारुफ करवाने से क्या मुराद होता है, सर्विस अपनी आगे हमने ये कह लेंगे सर्विस सेल करनी है या सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। वो क्या होता है, वो इस तरह होता है कि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मिसाल दे देता हूँ कि जिस तरह फूड पांडा अपनी सर्विस दे रहा है सिर्फ और सिर्फ, अपनी उसकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो कोई चीज़ अपने उसने स्टॉक की हुई है वो चीज़ सेल कर रहा है या कोई अपने उसने गोदाम भरे हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के तो वो आगे चीज़ सेल कर रहा है अपने कस्टमर को। क्या कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस दे रहा है फूड पांडा। इसी तरह एक नई एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है दस्तक, वो भी क्या कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं लोगों को और वो अपना पैसा कमा रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। आपको बताया कि अभी कोई इतना ज़्यादा ये वाला कारोबार हमारे पाकिस्तान में इन नहीं है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ये वाला कारोबार बहुत ही ज़्यादा इन है। वो क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, अक्सर तो लोग होते हैं कि जो पूरे महीने का वो स्टॉक कर लेते हैं या वीकेंड पे अपनी को ख़रीदारी वगैरह करके तो स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये कुछ सामान या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इमरजेंसी मंगवानी पड़ जाती हैं या आइडिया नहीं होता बंदे को कि यार ये वाली चीज़ हमारी जो है वो ख़त्म कितनी देर से होगी या कितनी जल्दी होगी। मिसाल के तौर पे हम सौदा कोई घर लेकर आए हैं तो कोई आइडिया नहीं है कि कोई चीज़ कब ख़त्म हो जाए। अब एक चीज़ लेने के लिए कोई बंदा वीकेंड का इंतज़ार नहीं करता या इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता कि या वो ये मतलब उसको ये गवारा नहीं होता कि एक चीज़ लेने के लिए वो बाज़ार में मार्केट में जाए। और ख़ास तौर पे ये मसला उन जगहों के ऊपर आता है कि जहाँ पे बाज़ार मार्केट्स वगैरह जो हैं वो या शॉपिंग मार्ट्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा दूर हैं। वहाँ पे लोग एक चीज़ के लिए कोई शॉपिंग मार्ट का या कोई किसी डिपार्टमेंटल स्टोर का वो रुख नहीं करते। अब वहाँ पे ये चीज़ बड़ी ही कारआमद साबित हो सकती है, ये वाली सर्विस देना बड़ी ही कारआमद साबित हो सकती है। अब आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने सर्विस अपनी देनी है, किस तरीके से आपने अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस करवानी है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं या जिस तरह कराची वगैरह में फ़्लैट्स हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं या उसके इर्द गिर्द रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं। अब आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है कि आपने अपने मोहल्ले के सारे घरों में अपना नंबर आपने प्रोवाइड करना है और उनको आपने अपनी सर्विस का तारुफ करवाना है। चाहे वो कोई पम्फलेट छपवा के तकसीम कर लें या चाहे आप बजाते खुद सीना मसीना जो इस तरह आप कहते हैं कि वो दावत देता है बंदा या किसी को अपना काम का जो है वो तारुफ करवाता है मिल मिला के। लेकिन अक्सर आपको पता है कि अब जैसे मर्द हज़रात हैं तो ज़ाहिर है आपने अपनी सर्विस का जो तारुफ करवाना है तो मर्दों को ही करवाना है, यानी मेल्स को ही करवाना है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है
कि आप पम्फलेट छपवा के अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, या अपनी जो है अपना प्लाजा में, प्लाजा कह रहा हूँ, फ्लैट्स वगैरह में जहाँ आप रहते हैं या इसके इर्द गिर्द रहते हैं, तो वहाँ पे आप जो है किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपने पम्फलेट जो है वो तकसीम करवा देने हैं। अब आपने उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये तहरीर करवानी है उस पम्फलेट के ऊपर जो आपने पब्लिसिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी, अपने सर्विस की पब्लिसिटी के लिए जो आपने छपवाना है, उसके ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ लिखनी है कि हम जो है हर किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप प्लम्बर की जो है वो सर्विस दे सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को घर में कोई काम ऐसा पड़ जाता है और एमरजेंसी प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपने क्या करना है कि आपने किसी 2 या 3 प्लम्बर्स को अपने हाथ में रखना है। उनके साथ आपने अपनी बातचीत तय कर लेनी है कि भाई अगर मैं आपको काम दूंगा तो आपको मैंने क्या देना है और उसमें से मैंने क्या चीज़ रखनी है। अब मिसाल के तौर पे ये प्लम्बर वगैरह जो होते हैं या ये बड़ी कंपनियां, मैं आपको मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ कि जिस तरह बड़ी कंपनियां होती है, ये फ्रीज़र वगैरह जिनके होते हैं या जिनके एसी वगैरह होते हैं या डीप फ्रीज़र वगैरह होते हैं, तो उन कंपनियों का अगर आप कोई कारीगर बुलवाते हैं तो उनकी एक विजिट फीस होती है। तो आपने एक विजिट फीस जो है वो तय कर लेनी है कि अगर कोई बंदा हमारा विजिट करेगा, जो हम सर्विस दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रीशियन की आप सर्विस दे रहे हैं, तो अगर कोई विजिट करेगा तो आपने एक फ़ीस तय कर लेनी है कि भाई हम इतनी तो विजिट फीस लेंगे, बाकी जो आपका काम होगा हम उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। अब वो आप 250 रख लें, 300 रख लें, या विजिट फीस जो है वो 500 रख लें, अपने एरिया के हिसाब से आपने ये वाला रेट बना लेना है। अच्छा, एक तो ये करना है, और दूसरा आपने अपने तौर पर क्या करना है कि 2 या 3 प्लम्बर्स जो हैं उनके साथ अपनी सेटिंग कर लेनी है। इसी तरह आपने इलेक्ट्रीशियन की अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो 2 या 3 इलेक्ट्रीशियंस के साथ आपने अपना रब्ता कर लेना है। और इसी तरह मिसाल के तौर पे बड़ा इलाका है या ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हाई फाई लोग रहते हैं या अच्छी फैमिलीज रहती हैं, अमीर घर हैं जहाँ पे, या अमीर घराने के लोग रहते हैं तो उनके पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो आप जो है उनको गाड़ी के मैकेनिक की सहूलत दे सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 2-3 मैकेनिक या वर्कशॉप्स के साथ जो है उनके साथ अपनी बातचीत तय कर लेनी है कि भाई अगर हम आपको काम देंगे तो हमने आपको ये चीज़ देनी है और हमारी उसमें से कमीशन ये होगी। यानी आपने सर्विसेज देनी है। ये आपको मिसालें दी हैं, प्लम्बर की मिसाल दी है, इलेक्ट्रीशियन की मिसाल दी है, या आपको मैंने मिसाल दी है गाड़ी के मैकेनिक की, आपको मैंने मिसाल दी है। इसी तरह आप उनको जो जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हैं, कॉलोनी में आप काम कर रहे हैं, फ्लैट्स के नज़दीक आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अब ये मिसालें मैंने 3 आपको दी हैं, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की और गाड़ी वगैरह के मैकेनिक की। आप मज़ीद उनको ये सर्विस दे सकते हैं कि भाई अगर कोई सौदा सल्फ लेकर आना है, मिसाल के तौर पे किसी ने अपना राशन मंगवाना है, मिसाल के तौर पे किसी ने गोश्त मंगवाना है, मिसाल के तौर पे किसी ने कोई भी चीज़ घरेलू इस्तेमाल की कोई भी चीज़ अगर मंगवानी है, किसी ने खाना मंगवाना है। अब ये फूड पांडा वगैरह क्या कर रहे हैं कि खाना स्पेशली जो है वो खाना डिलीवर करते हैं और अपनी कमीशन, अपनी सर्विस के पैसे काट लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हर किस्म की आप उनको सर्विस दे सकते हैं। सौदा मंगवाना है, गोश्त वगैरह मंगवाना है या खाना मंगवाना है, मिसाल के तौर पे मेहमान आ गए हैं, घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है, आपका नंबर अगर उस घर में पहुंचा हुआ होगा सर्विस के लिहाज से कि आप सर्विस देते हैं, आप उनको कहते हैं जी ये सालन लेके आ जाएं, ये रोटियां लेकर आ जाएं या बोतलें लेकर आ जाएं। ये आपको मिसाल दे रहा हूं कि आपने हर किस्म की सर्विस जो आपने उस अपने पम्फलेट के ऊपर जो छपवा के आपने अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में या फ्लैट्स में आपने जो उनको भेजा है, उसके ऊपर आपने जो सर्विस आप दे सकते हैं, आपने वो सारी तरतीब लिख के उनको पहुंचा देनी है। अब वो बंदे आपसे रब्ता करेंगे। अब आपने अपनी एक लिमिट तय कर लेनी है कि अगर कोई बंदा सौदा मंगवाता है तो 500 रुपये तक की अगर कोई चीज़ बंदा मंगवा रहा है तो आप उसके साथ, समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप उसके साथ अपनी कमीशन या डिलीवरी चार्जेस ऐड कर सकते हैं 50 रुपये। इसी तरह अगर कोई बंदा 1000 रुपये की कोई चीज़ आपको मंगवाता है, चाहे वो एक चीज़ है या 1000 रुपये में 10 चीज़ें हैं, आप एक ही चीज़ उसके ऊपर एक ही कमीशन तय करेंगे कि 1000 रुपये के ऊपर हम 100 रुपये चार्ज करेंगे, 2000 रुपये के ऊपर हम जो है वो 200 रुपये चार्ज करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ये कारोबार करेंगे अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में या फ्लैट्स वगैरह के नज़दीक या किसी कॉलोनी वगैरह के अंदर आप रहते हैं या उसके करीब रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये काम करने में एक तो बड़ा मज़ा आएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर आप ये वाला जो काम है पार्ट टाइम के ऊपर भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। पार्ट टाइम के ऊपर ये है कि मिसाल के तौर पे आपकी किसी मार्केट वगैरह में कोई दुकान है, अब जाहिर है आपने अपनी दुकान के ऊपर कोई मुलाजिम वगैरह अगर तो रखा हुआ है, ज़ाहिर है अगर आप ये काम उसी वक्त में जब आप अपनी दुकान भी चला रहे हैं और साथ ये सर्विसेज वगैरह भी लोगों को देंगे,
अगर आप अकेले हैं तो फिर तो आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एक या दो मुलाजिम हैं तो फिर आप ये पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। जाहिर है आपने तो आगे लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है, अब आपको व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल करके या मैसेज करके आपको वो अपना ऑर्डर करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह बताएंगे, आप उसी अपने मुलाजिम के थ्रू ये वाली चीज़ वहाँ डिलीवर कर सकते हैं और बैठे बिठाए जो है उसमें से अपनी कमीशन जो है वो आप बना सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये आप कारोबार करें, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ये होता है कि मेहनत करनी होती है स्टार्ट में, शुरू में। इसके बाद आप अपनी सर्विस को बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप मोहल्ले से बाहर निकल जाते हैं, आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को भी साथ ऐड कर लेते हैं। आप बाकायदा एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आप बाकायदा एक ऑफिस बना लेंगे और वहाँ आपके लड़के यानी सेलमैन, एज अ सेलमैन आपके पास बैठे हुए होंगे और आपको धड़ाधड़ जो है ऑर्डर भी आ सकते हैं। इस काम में तरक्की करने के चांसेस हैं और मेरा ये ख्याल है कि आप एक महीने में हज़ारों रुपए इस चीज़ से कमा सकते हैं, चाहे पार्ट टाइम करें या चाहे आप फुल टाइम करें। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।